अनायसा और आरव एक अनकही मोहब्बत की दास्तान। पहली मुलाकात की अनदेखी चमक। शहर के बीचों बीच स्थित सरस्वती कॉलेज अपनी पढ़ाई, अनुशासन और शानदार कैंपस लाइफ के लिए मशहूर था। इसी कॉलेज में दाखिला लेने आई थी अनायसा, एक शांत, समझदार और सपनों से भरी लड़की, जो पहाड़ों के छोटे से कस्बे से पहली बार बड़े शहर आई थी। उसके कदमों में उत्साह, आंखों में डर और दिल में उम्मीदें थीं कि इस शहर में उसका आने वाला भविष्य कुछ खास होगा। उधर कॉलेज के सबसे स्मार्ट, सॉफ्ट स्पोकन और सबके चहेते स्टूडेंट आरव की जिंदगी अपने ही रफ्तार से चल रही थी। पढ़ाई में टॉपर, लड़कियों में फेमस और सीनियर्स में रिस्पेक्टेड। आरव की हर बात में एक अलग ही आकर्षण था। लेकिन जो बात सबसे खास थी वो ये कि वो बहुत विनम्र और ज़मीन से जुड़ा हुआ था। पहले दिन ओरिएंटेशन हॉल में अनायसा की नज़र अनजाने में आरव से टकरा गई। दोनों के बीच बस 1 सेकंड की नज़रें मिली, लेकिन उसी एक पल में जैसे कुछ अनकहा सा दिल पर अंकित हो गया। आरव ने हल्की मुस्कान दी और अनायसा ने झेंपकर अपनी नज़रें झुका ली। उन्हें पता नहीं था कि ये छोटी सी मुलाकात एक लंबी कहानी की शुरुआत बन जाएगी। दोस्ती जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदलने लगी। क्लासेस शुरू हुईं। अनायसा क्लास की पीछे वाली सीट पर बैठती और आरव हमेशा आगे की तरफ। प्रोफेसर ने एक दिन प्रोजेक्ट असाइन किया और किस्मत देखिए, अनायसा और आरव को एक ही ग्रुप में रखा गया। पहली बार जब दोनों साथ बैठे तो अनायसा घबराई हुई आवाज में बोली, अगर मैं कुछ गलती कर दूं तो बता देना, मैं प्रोजेक्ट में नई हूं। आरव मुस्कुराया, गलती सब करते हैं, पर साथ में सीखने का मजा ही कुछ और है। चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। बस उसी दिन से उनकी बातचीत शुरू हुई। लाइब्रेरी में मिलना, प्रोजेक्ट पर चर्चा करना, कैंटीन में चाय पीना, बातें बढ़ती गईं। जो अनायसा पहले पूरे कॉलेज में सबसे कम बोलती थी, वही अब आरव के साथ खुलकर हंसने लगी थी। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा, स्किन पर हवा का कोई झोंका जैसा, नाजुक, मुलायम, पर हर पल महसूस होने वाला। अनायसा का डर और आरव का भरोसा। अनायसा के दिल में मोहब्बत तो थी, पर एक छुपा डर भी। उसके पापा बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ ने अकेले संघर्ष करके उसे पढ़ाया था। माँ का कहना था, बेटी, पढ़ाई ही तेरी पहचान है, किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, मोहब्बत बाद में, करियर पहले। इसलिए अनायसा दिल खोलकर आरव के सामने कुछ बोल ही नहीं पाती। 3 महीने बीत गए। आरव को महसूस होता था कि अनायसा उसके करीब आती है, फिर खुद ही दूर हो जाती है। एक शाम कैंपस की झील के किनारे बैठते हुए आरव ने पहली बार उससे पूछा, अनायसा, क्या तुम किसी बात से डरती हो? मैं तुम्हारी आंखों में कभी कभी कुछ दर्द देखता हूं। उसकी पलकों पर हल्का सा कंपन आया। वो बोली, डरता कौन नहीं, पर मैं खुद को खोना नहीं चाहती। आरव ने कोमल आवाज में कहा, अगर एक बार भरोसा करोगी तो शायद कोई तुम्हें खोने नहीं देगा। इस एक लाइन ने अनायसा के मन में गहरी जगह बना ली। उस रात वो देर तक सो नहीं पाई। पहली मोहब्बत का एहसास। दिन बदले, मौसम बदला और उनके रिश्ते का रंग भी। अब आरव अक्सर क्लास में पीछे बैठने लगा, बस अनायसा के पास रहने के लिए। वो उसकी पसंद की कॉफ़ी लाता, उसके नोट्स संभालता और कभी किसी ने तंग किया तो सबसे पहले सामने खड़ा हो जाता। एक दिन कॉलेज ट्रिप में पूरी ग्रुप पहाड़ों पर गया। अनायसा चलते चलते अचानक फिसल गई। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो पल, वो छुअन, वो डरी हुई आंखें। दोनों ने कुछ नहीं कहा, पर पहली बार दोनों के दिलों ने बोलना शुरू कर दिया था। रात को कैंपफायर के समय आरव चुपचाप उसके पास बैठा था। अचानक उसने धीमे से कहा, सच बताऊं, मैं तुम्हें शायद बहुत ज्यादा पसंद करने लगा हूं। अनायसा ने अपनी नजरें झुका लीं, पर उसके होठों पर जो हल्की मुस्कान उभरी, वहां हजारों शब्द छिपे थे। एक तीसरे की एंट्री, आर्यन की कहानी शुरू। जैसे जैसे उनकी नज़दीकियां बढ़ रही थी, उसी बीच किसी और की नज़र भी अनायसा पर पड़ी। वो था आर्यन, कॉलेज का सबसे रिच, स्टाइलिश और एटीट्यूड वाला लड़का। उसके लिए जो बात पसंद आए उसे पाना उसकी आदत थी, और पहली ही नज़र में अनायसा उसे पसंद आ गई। आर्यन ने उसे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की, गिफ्ट्स, तारीफें, नोट्स, सब कुछ, पर अनायसा साफ इनकार कर देती। आर्यन को ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसे मना करे। धीरे धीरे आर्यन की ईर्ष्या बढ़ने लगी
और उसने आरव और अनायसा की दोस्ती में दरार डालने की कोशिशें शुरू कर दी। गलतफहमियों का काला बादल। आर्यन ने प्लान के तहत एक दिन अनायसा को मैसेज भेजा, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, आओ लाइब्रेरी में। जैसे ही अनायसा पहुंची, वहां सिर्फ आरव दिखाई दिया और उसके सामने कुछ गलत तरह का फोटो दिखाया गया। आरव को लगा कि शायद अनायसा और आर्यन की कुछ बात छुपी हुई है, और अनायसा को लगा कि आरव उस पर शक कर रहा है। दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगी। बातें कम हुई, दूरी ज्यादा। जो रिश्ता एक मुस्कान से खिल उठा था, वो अब अनकही चुप्पियों में खोता जा रहा था। अनायसा रोती रहती, काश आरव मुझसे एक बार पूछ ले कि सच्चाई क्या है। और आरव सोचता, अगर उसे मुझ पर भरोसा होता तो वो खुद बता देती। मोहब्बत से ज्यादा दर्द देने वाली चीज गलतफहमी होती है। सच का उजाला। एक दिन आर्यन की चाल का सच एक दोस्त ने आरव को बता दिया। सारे गलत फोटो एडिटेड थे। आरव का दिल पछतावे से भर गया। वो तुरंत अनायसा के पास दौड़ा। अनायसा हॉस्टल के गार्डन में अकेली बैठी थी। आंखें लाल थीं, दिल टूट चुका था। आरव ने धीमी आवाज में कहा, अनायसा, मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम पर शक किया। अनायसा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, प्यार और भरोसा साथ चलते हैं आरव। अगर भरोसा टूट जाए तो प्यार आधा रह जाता है। आरव ने कहा, मुझे दूसरा मौका दो। इस बार मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। कुछ मिनट की चुप्पी के बाद अनायसा ने पहली बार खुलकर कहा, आरव, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था। तुम बस खुद ही दूर चले गए थे। ये सुनकर आरव के दिल से जैसे हजारों बोझ उतर गए। मोहब्बत की असली जीत। परीक्षाएं खत्म हुईं, प्लेसमेंट का वक्त आया। दोनों ने अपनी अपनी मंजिलों को पाया। आरव को बैंगलोर की एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली और अनायसा को दिल्ली के एक नामी अस्पताल में इंटर्नशिप। दोनों ने फैसला किया कि दूर रहकर भी अपने रिश्ते को निभाएंगे। वीडियो कॉल, मैसेज, सरप्राइज विजिट, उनकी मोहब्बत और मजबूत हो गई। 2 साल बाद आरव ने उसी झील के किनारे खड़े होकर घुटनों पर बैठकर कहा, अनायसा, क्या तुम मेरी आखिरी मंजिल बनोगी? अनायसा की आंखों में खुशी भर आई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। कहानी जो हमेशा याद रहेगी। आज अनायसा और आरव की शादी को 3 साल हो चुके हैं। उनका छोटा सा घर है, जिसमें सपने हैं, खुशियां हैं और एक दूसरे का अटूट साथ है। दोनों कहते हैं, मोहब्बत आसान नहीं होती, लेकिन अगर सच्ची हो तो मंजिल खुद रास्ते ढूंढ लेती है।